Hello students, welcome to the second chapter in science where we will be learning about components of food or components of nutrition you can say. Now in the previous chapter हम लोगों ने जो है sources of food के बारे में पढ़ा था राइट कि कैसे जो है हमें एनिमल और प्लांट से जो है फूड मिलता है ना। हमने जो है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की थी जिनका यूज जो है हम फूड मेकिंग में करते हैं राइट। लेकिन ये जो सेशन हमारा है दिस इज गोइंग टू बी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, जो पोषक तत्व खाने में मौजूद होते हैं उसके लेवल पर जो है अब इस सब चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। सो बेसिकली जो है एट द एंड ऑफ दिस लेसन और चैप्टर आप जो है जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए उनका नाम जानिएगा, उनके सोर्सेज और उनके फंक्शंस जानिएगा आप। इसके अलावा जो है फूड में सर्टेन न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए आप कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स कर पाइएगा। हमारी बॉडी में वाटर और रफेज का जो इम्पोर्टेंस है वो आप डिस्कस कर पाइएगा। आप ये एक्सप्लेन कर पाइएगा कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। आप जो है ये एनालाइज कर पाइएगा कि कोई फूड जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं है, और साथ ही साथ जो है मैल न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी डिजीजेस इनके बारे में भी आप किसी को विस्तार से बता पाएंगे। So these are all the learning outcomes we are going to achieve by the end of this chapter. So let's just jump into the chapter now. Oh, I hope you already have your book open in front of you. Now, food is essential for the survival of all living organisms. अब ये बात तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं, है कि नहीं, कि जैसे कार के लिए पेट्रोल चाहिए वैसे ही सभी सजीवों के लिए जो है फूड चाहिए। And we already know that our food is mainly obtained from plants and animals, right? कि हमारा फूड जो है वो मेनली प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल किया जाता है। Now we eat a variety of food during the day. दिन के टाइम में हम लोग कई तरह का फूड जो है खाते हैं। Now why do we eat a variety of food every day? हम लोग अलग अलग तरह का खाना क्यों खाते हैं? I mean, रोटी खाए तो साथ में दाल खाना क्यों जरूरी है, सब्जी खाना क्यों जरूरी है, दूध पीना क्यों जरूरी है? Well, this is because different food items contain different nutrients. हम अलग अलग तरह का चीज इसलिए खाते हैं अपने खाने में क्योंकि डिफरेंट फूड आइटम्स जो हैं उनमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। Chemical substances present in the food that provide energy and are essential for growth and repair of the body are called components of food or nutrients. तो वो केमिकल पदार्थ जो कि हमारे फूड में मौजूद होते हैं और हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के रिपेयर के लिए भी जरूरी है। इस तरह के सभी केमिकल को हम लोग जो है कंपोनेंट ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। Let me just elaborate this point again कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हमें एनर्जी देते हैं या फिर जो हमारे ग्रोथ और हमारे बॉडी के रिपेयर के लिए आवश्यक है वो सब जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं। Now, not all the nutrients are present in adequate amounts in every food. हर एक खाने में हर एक न्यूट्रिएंट जो है वो पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट अमाउंट में मौजूद नहीं होता है। सो बाय ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड वी गेट ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट अमाउंट। तो अलग अलग तरह की चीजें खा के लाइक रोटी, दाल, सब्जी, राइट, दूध, ये सब खा के या फ्रूट्स हम जो है क्या करते हैं, तो हम जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के या जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी सही मात्रा को पूरा करते हैं बॉडी में। ओके, नाउ दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स दीज आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट क्लासेस: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो है की क्लासेस हो गए। इसके अलावा जो है बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स our body also needs water and roughness. इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो है हमारी बॉडी को वाटर और रफेज की भी जरूरत होती है। तो चलिए अब इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स नाम में ही थोड़ा बहुत आपको जो है असर दिख रहा होगा। कार्बो हो गया कार्बन और हाइड्रेट ऑफ कोर्स इट रेफर्स टू वाटर,
वाटर जो है बेसिकली H2O हो गया ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया ना उसमें. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलके जो है कार्बोहाइड्रेट्स बनता है या बनते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सुगर. ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे खाने में स्टार्च या फिर शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ओके, स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, और सबसे सिंपल फॉर्म हो गया कार्बोहाइड्रेट का क्या, ग्लूकोज हो गया. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ शुगर. शुगर का मतलब यहाँ पर हो गया, आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट ही जो है इसी को शुगर भी कहते हैं यहाँ पर. तो शुगर के कई टाइप हैं. कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या हो गया, स्टार्च, और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज. ओके, इट कैन बी इजीली यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी टू रिलीज एनर्जी. कौन सा, ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है वो बॉडी के द्वारा जो है इजीली यूज किया जा सकता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. यानी कि स्टार्च से आपका बॉडी जो है वो सीधे एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकता है. तो पहले क्या करेगा आपका बॉडी, स्टार्च को तोड़ के, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और फिर इस ग्लूकोज को जो है ब्रेक करके उससे एनर्जी निकाली जाएगी. Okay, now body converts excess carbohydrates in our diet into fats and stores them for future use. अब अगर आपके बॉडी में जो है जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो गया, मान लीजिए कि आपको पूरे दिन में जो है x अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, और उसकी जगह पर अगर जो है 2x अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर आ गया, तो x अमाउंट तो यूज होगा, और जो एक्स्ट्रा x एक रह गया वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जमा होकर रह जाएगा, और आपकी बॉडी क्या करेगी, तो उसे फैट के फॉर्म में कन्वर्ट करके तब उसे स्टोर करेगी. कि अगर मान लीजिए किसी दिन आपको भर दिन खाना नहीं मिला, तो वैसे दिन उस फैट को ब्रेक कर करके बॉडी जो है अपना एनर्जी निकालता रहेगा. तब समझ गए आप लोग कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है कि नहीं. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी. ये तो हमने देख ही लिया था ना कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के फॉर्म में जो होता है उसी से हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी. मेन सोर्स एनर्जी का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. नाउ राइस, व्हीट, मेज, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, टैपियोकास, sugarcane, banana, papaya, mangoes, all these are rich sources of carbohydrates. इन सभी में जो है कार्बोहाइड्रेट काफी पाया जाता है. Now foods containing carbohydrates are also called energy giving food. जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, इस तरह के फूड को जो है एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. अब हमारे फूड में जो है शुगर या ग्लूकोज मौजूद है कि नहीं है, इसके लिए यहाँ पर एक सिंपल जो है एक्टिविटी आपको बताया गया है. नाउ यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन योर स्कूल लैबोरेटरी एज वेल. तो इसके लिए हमें मटेरियल क्या सब चाहिए, तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन चाहिए. तब दुकान से ग्लूकोज लेके और उसको जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं. टेस्ट ट्यूब चाहिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन चाहिए, बर्नर चाहिए, और टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए. तो कुछ जो है ग्लूकोज सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए, और इसमें जो है कुछ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो ऐड करिए. बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है ये ब्लू कलर का होता है. अब इस टेस्ट ट्यूब को जो है एक टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प से जो है होल्ड करिए, और इसको जो है बर्नर पर करीब 1 मिनट तक गर्म करिए. आपको ध्यान देना है कि क्या कुछ जो है छन छन की पेंदी में जमा हो रहा है, क्या कुछ जो है प्रेसिपिटेट होकर जो है नीचे में जमा हो रहा है, अलग होकर नीचे में अलग जमा हो रहा है क्या, और जो प्रेसिपिटेट जो जमा हो रहा है उसका कलर क्या है. आप देखिएगा क्या कि एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होता है, जो कि नीचे आके जमा होता है, और ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो इंडिकेट करता है कि इसमें ग्लूकोज मौजूद था. ओके, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो हार्मफुल केमिकल है, तो इसलिए इस केमिकल को होल्ड करते वक्त जो है बड़ा सावधान रहना पड़ेगा आपको. और दूसरा हमने क्या देखा था, ग्लूकोज तो हो गया सबसे सिंपल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का, राइट. और फिर कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सा था, स्टार्च.
तो हम लोग एक टेस्ट जो है वो स्टार्च के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, तो ग्रेटेड पोटैटो, घसा हुआ जो है आलू ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब, वाटर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ड्रॉपर और पेट्री डिश। तो प्रोसीजर क्या है, prepare a dilute iodine solution by adding a few drops of tincture of iodine to a test tube half filled with water. Okay? थोड़ा सा जो है आप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन तैयार करिए। कैसे करिएगा, तो टेस्ट ट्यूब में आधा पानी भर के और उसमें जो है एक दो बूंद जो है आयोडीन का टिंक्चर जो है वो डाल दीजिए, तो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बन गया। अब क्या करिए, तो कुछ जो घिसा हुआ पोटैटो है उसको आप पेट्री डिश में डालिए, है ना, और उस पर जो है 2-3 ड्रॉप जो है इस आयोडीन सॉल्यूशन का आप गिराइए ड्रॉपर से। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि जो घिसा हुआ आलू है क्या ये ब्लू ब्लैक कलर का होता है। अब कलर के इस चेंज को ध्यान में रख के देखते हैं, यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा, ओके, दैट इज फॉर श्योर। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो घिसा हुआ आलू जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, और ये ब्लूइश ब्लैक कलर जो है ये आलू में या पोटैटो में स्टार्च के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, राइट। सो विद दीज टू, आई मीन विद दिस एक्टिविटी वी विल बी able to, like we will be able to check whether food has this particular nutrient or not. तो चलिए इन एक्टिविटीज के साथ ही हम लोग जो है यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट प्रोटीन्स, इट्स फंक्शन एंड इट्स सोर्सेज। ओके, थैंक यू।